कि मेरा जैसा अगर शख्स रहता तो चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरता। जो आदमी पूरे 3 साल तक बाहरी भाषा नहीं चलेगा, महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, बिहार बिहारियों का है, वो आदमी आज थूक के चाटने के लिए बिहार चला गया, तो वैसे आदमी को तो ढकनी पानी लेके डूब के मर जाना चाहिए। सीपीएम का सुप्रीमो का एक ही आचरण रहा है कि हम दमदार इसलिए बनते हैं क्योंकि अगला जो कैंडिडेट है उसका हम वोट काटने का काम करेंगे, हम सरकार के लिए काम करेंगे, सरकार चुनाव जीते इसके सपोर्ट के लिए हम चुनावी मैदान में उतरते। सारे आज तक विधायक बने, चाहे शिवा महतो हो, चाहे जगन्नाथ महतो हो, चाहे लालचंद महतो हो, सब लोग 3-3 बार 4-4 बार विधायक बने हैं। लेकिन उन तीनों में से अब ऐसा लगता है कि डुमरी का सबसे आखिरी गोबर गणेश विधायक हम लोग को इस बार चुनाव जीत गया। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जयराम महतो को जो आचरण और जो आदत है ना, एक दिन ऐसा वीडियो वायरल हो जाएगा कि वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। जेलकेम का सुप्रीमो बन के बैठा जरूर है, लेकिन झारखंड में अपने सिवा वो किसी को नेता नहीं बनने देगा, अपने सिवा वो किसी को विधायक नहीं बनने देगा। मैं लिखित रूप से आपको बता दूंगा। आपने जेलकेम को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया कि वो उनको तो मान ही नहीं सकते हैं, दमदार दावेदार, क्यों ये आपने इतना यकीन से कह दिया एक झटके में? कि जयराम महतो झारखंड के हित में एक भी लड़ाई लड़ना नहीं चाहता है। जयराम महतो सिर्फ और सिर्फ जाति लोगों को बांटना चाहता है, भाषा के नाम से लड़ाना चाहता है। सरकार ने उन्हें कहा कि आपका जो कैंडिडेट रहेगा वो कुछ भी वोट काट देगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे, इसलिए उन्होंने उसका प्राथमिकता को निभाया और अपना कैंडिडेट को यहाँ उतार दिया। और चंपे सोरेन ने किसान मजदूर जितने भी पिछड़े वर्ग के दबे कुचले लोग थे उन लोगों के लिए हक और अधिकार का लड़ाई लड़े हैं और उनका प्रभाव गांव-गांव में है, इसलिए उनका जलवा है। सरकार अपने वादा को याद करे कि हमने क्या गलती किया है और चुनाव होने के बाद 1 साल निंद्रासन में जो चलेगी है उसका जवाब जनता वोट के माध्यम से देगी और घाटशिला के चुनाव के माध्यम से। तौर पर यहाँ चंपे सोरेन दा का जलवा है और उस जलवा का बदले में जनता चंपे सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन जी को विजय बनाने का काम करेंगे और घाटशिला से बाबूलाल जी विधायक बने। चंपाई सोरेन जी का जलवा है, इससे ये तय नहीं हो जाता है कि उनके बेटे का भी जलवा रहेगा, वो भी उतना ही अच्छा काम करेंगे? फिर इतना क्यों विश्वास है आप लोगों? नमस्कार दर्शकों, मैं खुशी शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका भोकाल टीवी पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ घाटशिला में। घाटशिला में उपचुनाव होने जा रहा है जिसमें एनडीए से खड़े हैं बाबूलाल सोरेन जी, इंडिया से खड़े हैं सोमेश सोरेन जी और जेएलकेएम से खड़े हैं रामदास मुर्मू जी। तीनों के बीच में दमदार जो है मुकाबला होने जा रहा है। तीनों जो है दमदार प्रत्याशी जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं इस चुनाव में। आइए हम बात करते हैं यहाँ के कुछ लोगों से कि किस प्रकार से जो है ये चुनाव होने जा रहा है, कौन जीतने वाला है इस चुनाव को। हमारे साथ मौजूद है टिकट जी बात करने के लिए। यहाँ जो है 3 जो दमदार प्रत्याशी खड़े हैं चुनाव के लिए, क्या लगता है कौन विजय होने वाला है? सबसे पहले तो मेरे ओर से आपके चैनल को और आपके चैनल के दर्शकों को जोहार, प्रणाम। जोहार। देखिए, आपका जैसा सवाल है, निश्चित तौर पे आप 3 कह रहे हैं, हम लोग 2 मान के चल रहे हैं, एक इंडिया से और एक एनडीए से। तो निश्चित तौर पे यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कोल्हान के टाइगर चंपे सोरेन जी के पुत्र बाबूलाल सोरेन जी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, वो विजय होंगे और निश्चित तौर पे वो घाटशिला के विधायक बनेंगे। आपने कहा कि हम 3 नहीं 2 मानकर चल रहे हैं, क्या वजह है इसका? वजह इसलिए है कि नॉमिनेशन करने के लिए किसी का मना नहीं है। चुनाव लड़ना लोकतांत्रिक देश में किसी का प्रेज नहीं है, आप चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। और उस तरीक़ा से अगर देखा जाए तो यहाँ लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग उम्मीदवार बने हुए हैं। तो आप 1 दर्जन के लोगों को साथ मुकाबला 2 कैंडिडेट के साथ नहीं कर सकते हैं। यहाँ मुख्य रूप से 2 ही लोगों के बीच में टक्कर है, एक बाबूलाल सोरेन जी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, दूसरा इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, सरकार यानी कि सरकार के जो प्रत्याशी हैं। यही 2 प्रत्याशी के बीच में कड़ी टक्कर होगा और यही प्रत्याशियों के बीच में टक्कर चल भी रहा है और जनता, घाटशिला के जनता तैयार भी है। ये दोनों प्रत्याशी का जीत में अंतर जो होगा वो घाटशिला की जनता तय करेगी, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है। हम लोगों ने आज पूरे क्षेत्र घूमा, 12 से 15 पंचायत आज हम लोगों ने घूमा है। निश्चित तौर पे यहाँ चंपे सोरेन दा का जलवा है और उस जलवा का बदले में जनता चंपे सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन जी को विजय बनाने का काम करेंगे और घाटशिला से बाबूलाल जी विधायक बनेंगे। चंपाई सोरेन जी का जलवा है, इससे ये तय नहीं हो जाता है कि उनके बेटे का भी जलवा रहेगा, वो भी उतना ही अच्छा काम करेंगे? फिर इतना क्यों विश्वास है आप लोगों को? देखिए,
जिस प्रकार से चंपे सोरेन जी में गुण है, कहीं ना कहीं उनके पुत्र होने के नाते उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन में भी वो गुण है। और जनता ये देख रही है कि बाबूलाल सोरेन एनडीए के प्रत्याशी हैं और एनडीए के प्रत्याशी को इसलिए जिताना चाह रहे हैं ताकि ये झारखंड सरकार जो गहरी नींद में सो जाता है, चुनाव जब आता है तो तरह तरह का प्रलोभन देता है, तरह तरह के लोगों को वादा करता है और वादा भूल जाता है, और उस वादा खिलाफी के खिलाफ जनता इस बार बाबूलाल जी को विधायक बनाएगा ताकि सरकार अपने वादा को याद करे कि हमने क्या गलती किया है, और चुनाव होने के बाद 1 साल निंद्रासन में जो चलेगी है उसका जवाब जनता वोट के माध्यम से देगी और घाटशिला के चुनाव के माध्यम से देगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि बाबूलाल सोरेन जी विधायक बनेंगे। दादा, एक और सवाल रहेगा कि आपने जलवा की बात की, तो हम जानना चाहेंगे किस प्रकार का जलवा है चंपाई सोरेन जी का यहाँ पे। चंपे सोरेन कोल्हान के लिए एक मसीहा है। चंपे सोरेन गरीबों का, किसान का, मजदूरों का मसीहा के रूप में अपने कोल्हान क्षेत्र में काम किए हैं। हमेशा दबे कुचले लोगों को जो शोषण करते थे बाहरी तत्व के लोग, उस शोषण के खिलाफ हमेशा चंपे सोरेन लड़े हैं। और चंपे सोरेन ने किसान, मजदूर, जितने भी पिछड़े वर्ग के दबे कुचले लोग थे उन लोगों के लिए हक और अधिकार का लड़ाई लड़े हैं, और उनका प्रभाव गांव-गांव में है, इसलिए उनका जलवा है। लेकिन इंडिया से सोमेश सोरेन जी भी खड़े हैं, जो कि वो भी काफ़ी जो है चुनावी दौर में काफ़ी अपना जो है जलवा दिखा रहे हैं। दावेदार उनका भी काफ़ी मजबूत है। क्या लगता है, क्या उन पे वोट नहीं जाएगा? नहीं, वोट जाएगा, लेकिन ये सरकार का जो रवैया है, सरकार का जो नीति और नियम है, सरकार का जो झारखंड वासियों के साथ वादा खिलाफी है, वो वादा खिलाफी का ही परिणाम होगा कि रामदास सोरेन जी के पुत्र चुनाव हार रहे हैं। चुनाव हार रहे हैं, एकदम हार रहे हैं। आपने JLKM को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया कि वो उनको तो मान ही नहीं सकते हैं, दमदार दावेदार, क्यों ये आपने इतना यकीन से कह दिया एक झटके में? देखिए, इसलिए यकीन से कह दिए हैं कि उसका शुरू से आचरण ये रहा है, पूरे झारखंड प्रदेश में JLKM और JLKM का सुप्रीमो का एक ही आचरण रहा है कि हम दमदार इसलिए बनते हैं क्योंकि अगला जो कैंडिडेट है उसका हम वोट काटने का काम करेंगे, हम सरकार के लिए काम करेंगे, सरकार चुनाव जीते इसके सपोर्ट के लिए हम चुनावी मैदान में उतरते हैं, इसलिए हम JLKM को नकार रहे हैं। वोट काटने का काम करेंगे तो क्या वोट काट पाएंगे एनडीए और इंडिया का? जी नहीं, वो जितना पिछले बार उसका वोट आया था 2024 के इलेक्शन में, उससे भी आंकड़ा उसका नीचा रहेगा, उससे ज़्यादा पार होने वाला नहीं है। एक और चीज़ रहेगा, JLKM से जयराम महतो जी, उनका यहाँ पर रहना ज़्यादा ज़रूरी था। अब उनके खुद के प्रत्याशी जो है चुनावी दौर में खड़े हुए हैं, लेकिन वो बिहार जाकर जो है अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, जबकि एक टाइम पे उन्होंने बिहार को गाली गलौज करके बिहार और झारखंड के बीच में जो है काफ़ी गैप जो है पैदा करी हुई थी? देखिए, मैंने कहा कि उसका आचरण शुरू से ऐसा ही रहा है, और निश्चित तौर पे मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, नॉमिनेशन अपने उम्मीदवार को घाटशिला में इसलिए करा दिए हैं क्योंकि वो सरकार के चेला हैं, सरकार के इशारे पे चलते हैं। ठीक है, सरकार ने उन्हें कहा कि आपका जो कैंडिडेट रहेगा वो कुछ भी वोट काट देगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे, इसलिए उन्होंने उसका प्राथमिकता को निभाया और अपना कैंडिडेट को यहाँ उतार दिया, और वो चले गए बिहार। ठीक है, और ये चीज़ मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि जयराम महतो झारखंड के हित में एक भी लड़ाई लड़ना नहीं चाहता है। जयराम महतो सिर्फ और सिर्फ जाति लोगों को बांटना चाहता है, भाषा के नाम से लड़ाना चाहता है। नहीं तो मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि मेरा जैसा अगर शख्स रहता तो चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरता। जो आदमी पूरे 3 साल तक बाहरी भाषा नहीं चलेगा, महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, बिहार बिहारियों का है, वो आदमी आज थूक के चाटने के लिए बिहार चला गया, तो वैसे आदमी को तो ढकनी पानी लेके डूब के मर जाना चाहिए था, उसको तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। तो ये सवाल उसके लिए बोलना और नहीं बोलना बेकार की बात है। वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है, मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, वो JLKM का सुप्रीमो बन के बैठा जरूर है, लेकिन झारखंड में अपने सिवा वो किसी को नेता नहीं बनने देगा, अपने सिवा वो किसी को विधायक नहीं बनने देगा। मैं लिखित रूप से आपको बता दूंगा। तो क्या कारण था कि वो सीधा बिहारी चले गए? कोई कारण होगा ना? कारण बस उसका एक ही चीज है, उसका पब्लिसिटी बना रहे, उसको सोशल मीडिया में छाए रहने का आदत है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे, ठीक है, कि वो पैर टूटेगा, ठीक ना, फिर भी रोड पे चलेगा,
पैर टूटा रहेगा फिर भी जाके नदी में छलांग लगाएगा, मार भात खाएगा फिर भी सोशल मीडिया में डालेगा। ठीक है, मतलब कोई ऐसा दिन का कोई ऐसा दिनचर्या नहीं है जिसको उसने सोशल मीडिया में नहीं डाला है। ठीक है, आप एक महिला रिपोर्टर हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं, आपका इज्जत करता हूं, इसलिए मैं वैसे शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जयराम महतो को जो आचरण और जो आदत है ना, एक दिन ऐसा वीडियो वायरल हो जाएगा कि वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। जयराम महतो जी और सुदेश महतो जी एक दूसरे के खिलाफ हमेशा रहे, लेकिन अभी हाल ही में जो कुर्मी और ये आदिवासी का जो केस चल रहा था उसमें वो एक ही स्टेज को साझा कर रहे थे, मतलब वो एक ही तरफ से बोलने लग गए थे। क्या लगता है ये अब उनकी कोई नई राजनीति थी या फिर बस एक नॉर्मल सी बात होगी वो? जी नहीं, आपने सुदेश महतो का बात किए हैं। सुदेश महतो झारखंड राज्य का सबसे संवेदनशील नेता है। हाँ, ठीक है, हाँ। उनको आज तक 2000 से हम लोग जान रहे हैं, जब से वो विधायक बने, और अभी तक आज तक हम लोगों ने उनके साथ बहुत ऐसे मंच साझा किए, बहुत ऐसे चुनाव प्रचार में किए, बहुत ऐसे पार्टी के कार्यक्रम में किए। कभी भी वो झारखंड वासियों या झारखंड के किसी भी गैर राजनीतिक या गैर संगठन के लोगों को कभी भी प्रति आरोप या आरोप लगा करके कभी कोई शब्द नहीं कहा है। लेकिन ये जयराम महतो जी जो हैं, हमेशा से इनका आचरण रहा है, झारखंड के जितने सारे नेता हैं जो विपक्ष में रहते हैं उनको ये बोल करके नेता बनना का जो परंपरा ये सोचे हैं, उसी परंपरा में चल रहा है। आप लोग जानते होंगे, जब से ये बोलना स्टार्ट किया है, झारखंड सरकार के एक शब्द ये नहीं बोला है। जो विपक्ष में है उसके बारे में बोलता है। आदमी लड़ाई सरकार से लड़ता है। हमको अगर कोई मांग है, हमारा कोई मजबूरी है, हम अपने क्षेत्र के लिए आंदोलन करेंगे तो निश्चित तौर पे सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। जो विपक्ष में बैठा रहेगा उसके खिलाफ तो आंदोलन नहीं करेंगे। तो जयराम महतो ने ये सोच लिया है कि जिसका मेरा विपक्ष रहेगा उसके खिलाफ हम बोलेंगे, उस जगह पे हमको लोग आगे भेज देंगे। इसको सरकार के खिलाफ में बोलने का दम नहीं है, इसको सरकार के खिलाफ में बोलने का कोई कैपेसिटी नहीं है। डुमरी में कहा जा रहा है कि विकास का जो है गंगा बह रहा है, क्या लगता है आपको? डुमरी में विकास का गंगा तो छोड़ दीजिए, डुमरी में पहले पशु पंछी जो रहता था जंगल में ना, वो भी जंगल में रहना छोड़ दिया है जब से ये आदमी विधायक बना है। अच्छा। पहले तो चिड़िया रहता था, जितने सारे जानवर जंगल में रहते थे, जब से ये आदमी विधायक ठो बना है, डुमरी में चिड़िया से लेकर जानवर से खरगोश लोमड़ी जितना है सब रहना छोड़ दिया है। ऐसा बोका आदमी विधायक बन गया है। डुमरी में ऐसा लगता है कि जितने सारे आज तक विधायक बने, चाहे शिवा महतो हो, चाहे जगन्नाथ महतो हो, चाहे लालचंद महतो हो, सब लोग 3-3 बार 4-4 बार विधायक बने हैं। लेकिन उन तीनों में से अब ऐसा लगता है कि डुमरी का सबसे आखिरी गोबर गणेश विधायक हम लोग को इस बार चुनाव जीत गया है। डुमरी में कोई विकास की गंगा नहीं बह रहा है। विकास की गंगा बहता था जब समय था तब, अभी पूरा विकास ठप है। 12 महीना हो चुका है चुनाव में, 12 दूना 24 को शिलान्यास नहीं हुआ है। अगर 2-4 गो हुआ भी है तो पूर्व के जो प्रतिनिधि थे उसके द्वारा अनुशंसा किया गया योजना को शिलान्यास कर रहा है और भंजा रहा है कि हम ही कर दिए। हम तो बताएं उसको, एक दिन हमारे क्षेत्र में शिलान्यास करने गया था, हम बताएं उसको कि तुम योजना अगर शिलान्यास करने आए हो तो योजना का शिलान्यास विधायक करेगा तो उसका अनुशंसा पहले होता है, स्वीकृति होगा तब ना आप शिलान्यास कीजिएगा। इसके पास कोई पेपरे नहीं है। जो पूर्व के प्रतिनिधि थे उनके द्वारा योजना जो चढ़ाया गया था उसका शिलान्यास कर ले चल रहा है। अभी डुमरी की जनता त्राहीमाम है। जैसे एक होता है ना, लंका में जिस बार बजरंगबली जब पूंछ में आग लगा के पूरा लंका जला दिया था ना, उस समय लंका के लोग किस तरह से हाहाकार कर रहे थे, उसी प्रकार के डुमरी के जनता हाहाकार कर रहे हैं। कुछ चुनिंदे लोग हैं जो उसका कठपुतली बन करके उसका चंदा चपाटी से घर और दाल चावल चला रहा है, उसी से उसका जिंदाबाद कर रहा है। बाकी जनता त्राहीमाम कर रहा है। घाटशिला के आप गांव गए, क्या माहौल था गांव में? जो लोग थे उनका क्या राय विचार था चुनावी माहौल को लेकर, चुनावी दौर को लेकर? घाटशिला के जिस गांव में हम लोग गए, जितने सारे में गांव में गए हम लोग, सब जगह पे एक ही नारा है, एनडीए जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बाबूलाल सोरेन जिंदाबाद, चंपे सोरेन जिंदाबाद, बाबूलाल मरंडी जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद। और ये वोट एनडीए को देख करके बाबूलाल सोरेन जी को देख रहे हैं। बाबूलाल सोरेन जी भी एक संघर्षशील नेता है, एक मजबूत नेता है, युवा नेता है, कर्मठ नेता है। इसके वजह से बाबूलाल सोरेन जी को लोग इस बार वोट करना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।